हेलो। ये एनएलएम का पार्ट 4 है। क्या है? एनएलएम 4 पार्ट है। तो अपन ने ना पिछले लेक्चर में आराम से अपन ने वो जो भार वाली वो होती है, क्या भारहीन रस्सी और भार वाली रॉड का अपन ने वो निकालना सीख लिया था। क्या एक अंक पहले तो एल लंबाई का द्रव्यमान एम लिया था, फिर एकांक लंबाई का द्रव्यमान एम बाई एल, फिर एक्स लंबाई का एम बाई एल एक्स से अपन ने करना सीख लिया था, है ना। तो अब अपन को करना क्या है, अपन को अब ट्राई करना है। अब अपन को नेक्स्ट क्वेश्चंस करने हैं जो जिनमें एक से ज़्यादा टेंशन हो। अभी तक तो अपन ऐसे क्वेश्चंस कर रहे थे जिनमें टेंशन सिर्फ एक थी, है ना। अब अपन ट्राई करेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस जिनमें टेंशन एक से ज़्यादा हो। कैसे? देखो, इस प्रकार के मान लो एक ये आधार है, इससे एक बॉक्स लटका हुआ है ना। फिर इससे एक और बॉक्स लटका हुआ है, फिर इससे एक और बॉक्स लटका हुआ है, 3 बॉक्स लटके हुए हैं, है ना। तो देखो, मैंने क्या बोला था, हर रस्सी में तनाव फिक्स होगा, है ना, और वो बराबर होगा। अब देखो, अगर इस सिस्टम में देखो, ये 2 kg का मान लो, ये 3 kg का है और ये 5 kg का है ना। अब इसमें पूछा जाए कि इसमें पहले तो इसमें क्या पूछे कि हर बिंदु पर तनाव। देखो, इस रस्सी में, देखो इस रस्सी पे ये वाला तो इधर लगेगा फोर्स और इसके कारण इधर लगेगा, और ये जो पॉइंट बीच में क्या लगेगा, T1। इसको अपन T1 मान लेते हैं। इधर ऐसे ऐसे और इधर लगेगा T2, और इधर देखो, इससे रस्सी इधर खींचेगी, इससे इधर खींचेगी और बीच में तनाव लगेगा T3। तीनों बिंदुओं पर तनाव अलग अलग होगा क्योंकि हर बिंदु पर द्रव्यमान बदल रहा है ना। अब देखो, मान लो अपन पहले तो इसका त्वरण देखते हैं। ये पूरा सिस्टम नीचे जा रहा है, नहीं जा रहा, तो ए क्या है इसका, 0। पूरे सिस्टम का ए क्या है, 0, क्योंकि ये एकगतिशील है, स्थिर है। तो अपन अब एक एक का एफबीडी बना के चेक कर लेते हैं। और नीचे क्या लगेगा, हमेशा नीचे एमजी लगेगा हर एक का। इसका एमजी नीचे लगेगा, इसका भी एमजी नीचे लगेगा, है ना। तो देखो, पहले 5 kg का एफबीडी बनाते हैं अपन। तो देखो, 5 kg का एफबीडी बनाए तो देखो, ये तो 5 kg का बॉक्स हो गया। इसके ऊपर फोर्स लग रही है T1 और नीचे लग रहा है इस पर mg। यही तो है, और त्वरण है ही नहीं। ये पूरा सिस्टम नीचे थोड़ी जाना है, तो त्वरण तो है ही नहीं। तो अपन को क्या करना है, इस पे लगा देना एफ नेट इजिकल टू एम ए तो 0 है ना। तो एफ नेट लगाएं। एफ नेट क्या है, तो देखो अभी ये दोनों, देखो अपन को पता ही नहीं त्वरण किधर जा रहा है, तो किसी को भी आगे लिख सकते हैं, mg को आगे लिख सकते हैं, T1 को आगे लिख सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। तो अपन देखो, T1 को आगे लिख दें, T1 माइनस, दोनों विपरीत दिशा में, तो माइनस mg, है ना, इजिकल टू 0। तो T1 बराबर क्या आ गया, mg के। तो T1 बराबर क्या है, mg क्या है, mg में 5 और g कितना है, 10। कितना है जी, देखो m टोटल यहाँ लेते हैं अपन, यहाँ m टोटल यहाँ लेते हैं ना, यहाँ नहीं लेते हैं m टोटल। यहाँ g कितना है, 10। तो कितना हो गया, T1 आ गया अपना 50। अब देखो, इसको देखते हैं, इस वाले सिस्टम को, इस वाले को देखो। इस पर देखो, T1 इधर भी लग रहा है, इस पर देखो नीचे mg लग रहा है। देखो, इस 3 वाले का अपन एफबीडी बनाए 3 kg का, तो इस पर ऊपर क्या लग रही है, T2 फोर्स, T2 लग रही है टेंशन, ऊपर तो T2 लग रही है ना। नीचे देखो क्या लग रहा है, नीचे mg लग रहा है इसका 3 kg का, 3g, है ना। लेकिन एक चीज़ और लग रही है, T1 भी तो लग रहा है नीचे को, T1 भी तो लग रहा है नीचे को, है ना। रस्सी से जुड़े हुए हैं तो T1 भी नीचे को लग रहा है, T1, है ना। और ए तो 0 ही है इसका, ए बराबर तो 0 ही है। तो एफ नेट इजिकल टू अपन को क्या करना है, यहाँ पर 0। एफ नेट क्या है, अब देखो इसको इनके बराबर करना है बस, T2 माइनस T1 प्लस 3g बराबर 0, क्योंकि एम ए बराबर 0 है। तो देखो, T2 माइनस T1 कितना आया अपना, 50 प्लस 30 इजिकल टू 0। T2 इजिकल टू 5 और 3 80 न्यूटन। कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ऐसे ही अपन को ये निकाल देनी है, ऐसे ही अपन को ये वाला निकाल देना है। कैसे निकालते हैं, देखो इसका 2 kg का एफबीडी बनाओ, 2 kg पर ऊपर तो फोर्स लग रही है T3,
ऊपर तो T3 लग रहा है, नीचे देखो क्या लग रहा है, T2 लग रहा है और इसका mg लग रहा है। तो T3 बराबर क्या हो जाएगा, T2 प्लस mg, क्योंकि a तो 0 है। तो T3 बराबर, अब ये डायरेक्ट करना सीख गए अपन। 2 बार अपन ने एफ नेट बराबर mg ma कर एफ नेट इजकल टू ma करके देख लिया, तो तीसरी बार अपन को पता है कि डायरेक्ट कर सकते हैं। तो T2 कितना आया, 80 प्लस 20, 100 न्यूटन। कोई दिक्कत ऐसे क्वेश्चंस में मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब देखो कुछ अपन है ना क्या करते हैं कि वस्तु को, अब इस सिस्टम को चला कर देखते हैं, ये वाला जो सिस्टम है इसको चला कर देखते हैं तो कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। देखो मान लो इसी सिस्टम को अपन ने क्या किया कि चला दिया, क्या किया, चला दिया। अब चलाते हैं तो देखो क्या होता है। देखो मान लो एक ये 2 kg का बॉक्स, एक और बॉक्स और एक और बॉक्स। अब इसमें देखो ये 2 kg का, ये 5 kg का, ये 3 kg का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इस पर अपन ने एक फोर्स लगा दिया, फोर्स लगा दिया अपन ने। अब ये फोर्स लगा दिया इस पर, इस सिस्टम पर। तो देखो क्या हो रहा है, और अपन ने बता दिया कि ये v वेग से चल रहा है। किस वेग से, v वेग से, v वेग से चल रहा है। F इक्वल फोर्स लगा दिया अपन ने, है ना, ठीक है। अब इस पर देखो, इस पर क्या होगा, इस पर टेंशन लगेगी इधर, इस पर इस खिंचाव के कारण इधर, इस पर इस खिंचाव के कारण इधर टेंशन लगेगी T1, इस पर इस खिंचाव के कारण, इस खिंचाव के कारण इधर लगेगी T2। कोई दिक्कत। अब अपन से पूछिए कि T1 T2 निकालो और इसका त्वरण निकालो। क्या त्वरण, क्या त्वरण। अब देखो पहली बात तो v दिया हुआ है, जब अपन को v दिया हुआ है कांस्टेंट, वेग दिया हुआ है कांस्टेंट, यानी परिवर्तित वेग नहीं है। तो a बराबर क्या आएगा यहाँ पर, 0। तो मतलब चाहे वस्तु स्थिर हो, चाहे नियत वेग की गति हो, दोनों में त्वरण तो 0 ही होगा, फिक्स है, अपन को पता चल गया। तो अपन को ये तो देखना ही नहीं है कि चल रही है, अपन को ये स्थिर ही माननी है। स्थिर मान के अपन सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। अब देखो अपन FBD बताते हैं किसका, सबसे पहले FBD बनाते हैं अपन 3 kg वाले का। क्या बनाते हैं, 3 kg वाले का, ठीक है, ठीक है। अब FBD, अब देखो अपन क्या करते हैं, पहले इस पूरे निकाय को एक सिस्टम माने, तो F फोर्स लग रहा है ऊपर, और इसको टोटल बॉक्स 2 5 3 कितने होगा, 5 और 3 8 और 2 10 kg का बॉक्स हो गया। तो अगर अपन पूरे निकाय के सिस्टम को देखें तो एफ नेट इजिकल टू क्या आएगा, एफ नेट इजिकल टू 0। तो एफ नेट इजिकल टू, अब यहाँ पर टेंशन आएगी एक टेंशन आएगी। अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, अरे पूरे निकाय को नहीं, अपन को क्या करना है, इसका FBD बनाते हैं, एक एक का FBD बना के अपन सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, क्या यार ये क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया क्या, अरे यार ये क्वेश्चन ही गलत कर रखा है मैंने, है ना, इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा गलत कर रखा है, इसमें समझ नहीं आ रहा। 5 और 3 8 और 2 10 kg हो रहे, और इसने 13 kg कैसे ले लिया। अभी क्या करें, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, क्योंकि देखो इसमें 13 kg ले रखा है नोटबुक में, और 13 kg तो है ही नहीं। तेरह kg तो है ही नहीं, तो ये क्वेश्चन ही गलत है थोड़ा सा ना। अगले क्वेश्चन देखते हैं अपन, इसको मैं बाद में करा दूंगा, है ना, कभी बाद में अपन देख के। ये थोड़ा दिक्कत है इस क्वेश्चन में ही, मैं खुद कॉपी में देख लूँगा, सर की क्लास में देख के करा दूंगा। क्यों टाइम बर्बाद करना जब हो ही नहीं रहा सही, है ना। मेरे समझ ही नहीं आ रहा है, वो 3 kg कर रखा है, 5 kg कर रखा है, 2 kg कर रखा है। अब देखो अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसमें अपन देखते हैं, मान लो जो अगर ये वाला क्वेश्चन है कि इधर एक तो ये 2 kg का और एक ये 3 kg का, ठीक है। अब इस पर फोर्स लगा दिया F, और ये है ना ऊपर जा रहा है किससे, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब देखो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, 2 मीटर पर सेकेंड नहीं दिया है, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। इसका मतलब क्या है, ये त्वरण है,
ये ए है, क्या है ए। अब अपन को ए दिया है तो अब अपन को सॉल्व करना है अच्छे से। है ना, अब ए दिया है ना तो ए को अब अपन को सॉल्व करना है। अब अपन कैसे निकालते हैं, अब इसमें पूछा है कि एफ निकालो, ये एफ की वैल्यू पूछ ली इस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में एफ की वैल्यू पूछ ली अपन से। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं अपन, पहले तो अपन को एफ नेट निकालना होगा। क्या निकालना होगा, एफ नेट। देखो अब अगर इस निकाय को अपन एक निकाय मान लें, इस निकाय को एक निकाय माने तो मान लो ये हो गया 5 kg का और इस पर फोर्स लग रहा है एफ, ऐसे मान सकते हैं। और ये ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो अगर इसके लिए अपन लगाएं तो इसके लिए अपन लगाएंगे तो एफ नेट इजिकल टू क्या लगेगा, एफ नेट इजिकल टू एम टोटल ए। एफ नेट क्या है, ऊपर फोर्स लग रहा है कितना एफ, ऊपर फोर्स लग रहा है एफ, ऊपर तो फोर्स लग रहा है एफ। और नीचे क्या लगेगा इसका, नीचे इसका एम जी लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है इसका एम जी, है ना। तो एफ माइनस एम जी कितना हो गया 5×50, एम जी कितना हो गया 50 और एम टोटल इसका कितना है 5 और ए कितना है इसका 2। तो यहाँ से अपन एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं डायरेक्ट। कैसे, देखो एफ माइनस 50 इजिकल टू 10, एफ इजिकल टू आ जाएगा अपना 60 न्यूटन। अब देखो अब ये अपन ने एफ नेट तो निकाल लिया, अब अपन को टेंशन निकालनी है इस पॉइंट की, किसकी, इन दोनों के बीच की टेंशन, ये वाली टेंशन निकालनी है अपन को, है ना। तो ये तो अपन ने एक निकाय को एक बॉडी मान के अपन ने सॉल्व कर लिया, है ना। ये तो अपन का एफ निकल गया, लेकिन अब अपन को इसकी टेंशन निकालनी है। तो टेंशन निकालने के लिए क्या करना होता है, एफ बी डी बनाना होता है। एफ बी डी अपन किसी का भी बना सकते हैं। देखो मान लो, देखो 2 kg के एफ बी डी से मैं सॉल्व करके बताता हूँ आपको, है ना। तो 2 kg का एफ बी डी बनाया अपन ने, तो 2 kg पर एक फोर्स तो ऊपर लग रहा है एफ, एक टेंशन लग रही है नीचे टी, है ना, एक टेंशन यूँ लगेगी, है ना, एक टेंशन लग रही है। और एक इसका क्या लग रहा है 2 kg का एम जी कितना 20, और इसका ये जा किधर रहा है ऊपर कितने 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। यही तो है, यही तो इसका एफ बी डी है। तब इसको सॉल्व करते हैं तो देखो एफ नेट इजिकल टू क्या करना है अपन को, वही एफ नेट इजिकल टू एम ए। अब देखो एफ नेट क्या है, एफ माइनस 20 प्लस टी, है ना, इजिकल टू एम कितना है 2 और ए कितना है 2। तो एफ कितना आया अपना 60 न्यूटन, तो 60 माइनस 20 प्लस टी इजिकल टू ये कितना आ रहा है 4, ये कितना आ गया 40 प्लस टी इजिकल टू 4, टी इजिकल टू 36 न्यूटन आ रहा है। कितना आ रहा है 36 न्यूटन। अब देखो इसी को अपन 3 kg वाले से सॉल्व करते हैं। अब देखो 3 kg का अपन एफ बी डी बनाएं, 3 kg का अगर अपन एफ बी डी बनाएं तो 3 kg का एफ बी डी क्या बनेगा, ये 3 kg का बॉक्स हो गया। इस पर देखो ऊपर लग रही है टेंशन, ऊपर लगेगी, देखो 3 kg पर ऊपर लगेगी, 2 kg पर नीचे लगेगी टेंशन, और नीचे इसका 30 न्यूटन लगेगा और इस पर फोर्स लगेगा ऊपर ए लग रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका एफ बी डी हो गया। अब इसका एफ बी डी हो गया तो अपन को क्या करना है, एफ नेट इजिकल टू एम ए। एफ नेट क्या है, देखो पहली बात तो अपन अब देखो ये ऊपर जा रहा है तो ये वाला फोर्स हमेशा ज़्यादा हुआ, तो टी माइनस 30, ये तो एफ नेट हो गया। और एम ए कितना है, एम कितना है इसका 3 और ए कितना है 2, तो टी माइनस 30 इजिकल टू क्या हो जाएगा 6, टी इजिकल टू 36 न्यूटन। टेंशन दोनों से सेम आ रही है तो किसी से भी अपन कर सकते हैं, है ना। देखो अभी तक अपन ने जो सीखा है वो बस एनएलएम का बेसिक्स है। क्या है, बेसिक्स। और अभी भी बेसिक्स ख़त्म नहीं हुआ है, अभी एक क्लास और लगेगी, उसमें अपना बेसिक्स क्लियर होगा। जब अपन हर चीज़ सीख जाएंगे एनएलएम में तब अपन के मेन चीज़ स्टार्ट होगी। जब अपन के 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स, जो वो कन्वेयर बेल्ट वाली प्रॉब्लम्स, मेन प्लांक प्रॉब्लम्स, ऐसे प्रॉब्लम से स्टार्ट होंगे ना, उनमें अपन को एनएलएम अच्छी तरह समझ आएगा। वो क्वेश्चंस अपन को करने होते हैं। एनएलएम देखो
सच बताऊँ ना, एनएलएम है ना, ये सिर्फ बेसिक्स है फिजिक्स का। ये इसके क्वेश्चंस है ना क्या होते हैं कि एनएलएम है ना, एनएलएम के क्वेश्चंस सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काम आते हैं। एनएलएम के टॉपिक्स है ना, जैसे अपन को टेंशन निकालना, फोर्स निकालना, ये सब चीज़ें काम आएंगी अपन को कार्य ऊर्जा निकालने के लिए। किसी भी चीज़ की अपन को जैसे धारा निकालने के लिए, ऐसे इन चीज़ों में अपन को ना काम आएगा एनएलएम। तो एनएलएम पूरा ही बेसिक्स है, लेकिन अभी तक अपन जो पढ़ रहे हैं वो एनएलएम का भी बेसिक्स है। क्या है एनएलएम का बेसिक्स? अपन ने अभी तक सिर्फ एफबीडी बनाना सीखा है। एफबीडी से फोर्स निकालना, टेंशन निकालना, अभिलंब बल निकालना, ये सब चीज़ सीखे हैं। अब अपन एक और प्रॉब्लम सीखते हैं और उसमें भी अपन वही टेंशन निकालना, फोर्स निकालना और त्वरण निकालना, ये सब चीज़ सीखेंगे। तो वो नई प्रॉब्लम का नाम है अपने पास पुली प्रॉब्लम। कौन सी? पुली। कौन सी है? पुली प्रॉब्लम। अब देखो पुली प्रॉब्लम में क्या होता है, एक चकती होती है ना, क्या होती है? चकती। अब देखो, अब जो पुली होती है ना, पुली, इसको अपन क्या कहते हैं? गिरनी। जो कुएं से पानी खींचने के लिए काम आती है ना, वो वाली गिरनी है ना, और इसको अपन चकती भी कह सकते हैं, है ना। अब आदर्श चकती मानी जाती है। अपन जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो होगी आदर्श गिरनी। आदर्श गिरनी क्या होती है? वही भारहीन, घर्षणहीन होती है ना। तो इसमें क्या है, अपन को पुली से कोई मतलब नहीं होगा, सीधी सी बात है। अपन को सिर्फ रस्सी और जो ब्लॉक्स होंगे उनके ऊपर काम करना होता है, सीधी सी बात। मान लो ये कोई पुली है ना, ठीक है। अब इस पुली है, ये लगी हुई है किससे? अपने उससे बेस से। अब इस पर अपन रस्सी लगा देते हैं, जैसे ये लगा दी रस्सी, ठीक है, ये रस्सी लगा दी, इस पर अपन ने 2 ब्लॉक लटका दिए। अब क्या होगा, ये दोनों ब्लॉक का नीचे लगेगा mg। क्या लगेगा? mg। तो दोनों ब्लॉक ये इधर नीचे खींचेगा, ये इधर नीचे खींचेगा। अब मान लो देखो, पुली पर दोनों तरफ अगर वजन लटका हुआ हो तो क्या होगा, जो वजन ज़्यादा है, जिस वजन का mg ज़्यादा होगा वो नीचे चला जाएगा। तो देखो, इनमें से एक तो जाएगा नीचे और एक जाएगा ऊपर। क्यों? क्योंकि इसका वजन कम है, मान लो ये 2 kg का है, मान लो ये 2 kg का है, ये 3 kg का है, तो ये जाएगा नीचे और ये जाएगा ऊपर, क्योंकि 2 kg का 20 लगेगा, 20 लगेगा, और इधर 30 न्यूटन लगेगा फोर्स, और 30 न्यूटन नीचे जाएगा। तो अब ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा, तो कुछ ना कुछ इसका त्वरण आएगा, वेग आएगा, वही सब अपन को निकालना है। अब देखो मैं बताता हूँ बात। देखो इधर 2 kg का बॉक्स लटका हुआ है, तो टेंशन लगेगी ऊपर, ठीक है। अब ये गिरनी है, गिरनी से इधर जा रही है, इधर है ना, इधर, तो इधर भी टेंशन T लगेगी। इधर देखो टेंशन T लगेगी, इधर क्या लगेगी? टेंशन T लगेगी। लेकिन जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे 2T लगेगी। ये हमेशा याद रखना होती है अपन को, है ना। इस पॉइंट पे हमेशा 2T लगता है, और ये हमेशा काम आएगा, क्योंकि देखो ये T और ये T, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। ढंग से देखो, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इधर इस वाले जो पॉइंट है, इस पर 2T टेंशन लगती है। ये मेन पॉइंट है, इसका याद रखना है। अब अपन को इसका देखो तनाव, अब देखो इसका अपन क्या निकालते हैं? टेंशन निकालते हैं। अब देखो टेंशन निकालने के लिए क्या होना, इसका FBD बना दो या इसका FBD बना दो। अब देखो तनाव बल T निकालते हैं अपन, टेंशन, तो देखो 3 kg का FBD बनाएं तो ऊपर लग रही है T, नीचे लग रहा है mg। अब पहले तो इसका त्वरण निकालो, सिस्टम का त्वरण निकालने के लिए अपन को क्या करना होगा? देखो इधर 20 न्यूटन लग रहा है, इधर 30 न्यूटन लग रहा है। 30 न्यूटन नीचे जाएगा, 20 न्यूटन ऊपर जाएगा, ये तो अपन को पता है ना। तो इधर से तो ये ए जाएगा ऊपर, इधर से जाएगा नीचे ए। अब देखो एफ नेट इजिकल टू क्या लगा देना है अपन को तो एफ नेट इजिकल टू एम ए लगा देना है। एफ नेट क्या है? 30 माइनस 20, ज़्यादा में से कम को घटा दो। एम क्या है? टोटल एम टोटल कितना है? 2 और 3 5, और ए क्या है अपन को निकालना? 10 बराबर 5a, ये आ गया 2, तो ए का मान आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब अपन को टेंशन निकाल देनी है। अब देखो 3 kg का बॉक्स किधर जाएगा? नीचे की साइड, है ना। अब इससे निकालते हैं तो देखो नीचे की साइड तो ये वाला ज़्यादा हुआ, तो mg माइनस टी इजिकल टू एम ए।
एफ नेट इजगल टू एम ए लगाया मैंने। एफ नेट क्या है, एम जी नीचे को लगेगा। क्यों? क्योंकि एम जी अपन ने आगे क्यों लिया, क्योंकि अपन को पता है कि तर ब्लॉक है जो नीचे जा रहा है ए, तो मतलब ये वाला बल है जो ज़्यादा होगा तभी तो नीचे को जाएगा, तभी तो नीचे को जाएगा। अब एम जी कितना है, ये 30 माइनस टी। अब एम कितना है इसका 3, और ए कितना है अपने पास 2, 3 दूनी ये आ गया 6, और ये 30 है और ये टी है, तो टी इधर आ रहा है, इसको इधर ले जाएं तो ये आ जाएगा 24 न्यूटन। कोई दिक्कत? अब अपन 2 kg के ब्लॉक से करते हैं। अब देखो 2 kg का ब्लॉक ये रहा, अब इस पर टेंशन लग रही है ऊपर टी। अब लेकिन देखो इसका त्वरण किधर है, ऊपर की दिशा में, क्योंकि ये ऊपर जाएगा, हल्का है तो ऊपर जाएगा, और इसका नीचे क्या लगेगा एम जी। अब अपन को आगे, अब यहाँ पर बड़ा क्या है, यहाँ पर बड़ा क्या है, बड़ा यहाँ पर टी है। क्यों? क्योंकि ये त्वरण की दिशा में होता है, वही बड़ा होता है। क्योंकि देखो टेंशन ज़्यादा है तभी तो त्वरण ऊपर कोई और है, तो टेंशन माइनस एम जी इजकल टू अपन को एम ए लगा देना है। टेंशन तो अपन को निकालनी है, ये 20 है, एम ए कितना है, एम 2 और 2 4, तो टी बराबर इसको इधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा 24 न्यूटन। आ गया 24 न्यूटन, तो किसी से भी निकाल सकते हैं अपन। अब कुछ अपन ट्राई करते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जिनमें अपन पुली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। देखो एक क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन है कि ये देखो, ये वाला ये है ना, देखो ये यहाँ पर एक बॉक्स लगा है 3 kg का, है ना, और ये क्या है, ये पुली लगी हुई है ना, पुली, और इधर ये है, और इस पुली से ऐसे लटका हुआ है एक 2 kg का बॉक्स। ठीक है, 2 kg का बॉक्स। अब अपन को क्या करना है, अपन को 2 kg के बॉक्स इस पूरे निकाय का त्वरण निकालना है। अब त्वरण किधर होगा, देखो ये तो स्थिर अवस्था में, ये घर्षणहीन है, घर्षणहीन है, क्या है घर्षणहीन। अब अपन अभी तो घर्षणहीन बात कर रहे हैं क्योंकि घर्षण अपन ने पढ़ा नहीं है। तो अब क्या है, देखो ये तो स्थिर अवस्था में है, अब ये इसे नीचे को खींचेगा तो त्वरण किधर जाएगा, ए नीचे की ओर, है ना। तो अपन को सबसे पहले क्या करना है, एफ नेट इजकल टू एम ए लगा देना है। एफ नेट क्या है, एफ नेट नीचे तो लगेगा एम जी 20, इसका देखो नीचे एम जी लग रहा है, लेकिन इस दिशा में तो कोई वाई दिशा में कार्यरत बल है ही नहीं, तो इसका एम जी अपन को यूज नहीं लेना है। ये एक मेन बात है, इसका एम जी क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि इधर सपोर्ट आ गया, इसका एम जी सपोर्ट आ गया, और इस दिशा में कोई बल लग ही नहीं रहा। इस दिशा में बल लग रहा है, इस पर टेंशन टी, इस दिशा में इस पर टेंशन लग रही है टी, इस दिशा में इस पर लग रही है टी, इस दिशा में इस पर लग रही है टी। तो इस पर कार्यकारी बल रेखा ये है, इस पर कार्यकारी बल रेखा ये है, दोनों पर कार्यकारी बल रेखा अलग अलग है। तो देखो अब एफ नेट इजकल टू क्या करना है अपन को, एम टोटल ए। एफ नेट क्या है, एफ नेट देखो 20 न्यूटन, इस पर सिर्फ बल लग रहा है 20 न्यूटन, ये वाला बल नहीं लग रहा 20 न्यूटन, और इजकल टू एम टोटल कितना है 3, और एम टोटल तो पूरे निकाय का लेना है, 3 2 5 ए, 5 चौका 20, ए बराबर कितना आएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वाली बात थोड़ी समझ आई तो मेरे को लगता है कि नहीं आई। देखो अपन ने इसका एम जी क्यों नहीं लिया, इसका एम जी इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये एक घर्षणहीन सतह पर रुक गया। अब इस पर अपन क्या लेते, अब देखो इस पर अगर घर्षण होता तो घर्षण पीछे लग जाता, ये जरूर ले लेते अपन, बस समझ आई बात, है ना। तो अब अपन आगे करते हैं। देखो अब अपन को क्या करना है, अब अपन को इसकी टेंशन निकालनी है, इस बिंदु की टेंशन टी टी। अब देखो इसका एफ बी डी बना लो, चाहे इसका एफ बी डी बना लो, यहाँ त्वरण होगा ए। देखो इसका एफ बी डी बनाते हैं अपन, ये 3 kg है, इस पर टेंशन लग रही है टी, और ये जा रहा है ए, इस पर यही बल लग रहे हैं बस, और कोई बल लग रहा है नहीं, नहीं। तो अब अपन इसका देखो निकालते हैं। तो देखो त्वरण, और तो एफ नेट इजकल टू क्या करना है अपन को, एम ए, अपन को तो यही आता है बस। एफ नेट क्या है टी, एम कितना है 3, ए कितना है 4, इजकल टू आ गया 3 चक्कू 12 न्यूटन, वो लग गई। अब देखो 2 kg कैसे करते हैं अपन, 2 kg के बॉक्स पर ऊपर लग रही है टी, नीचे लग रहा है एम जी, नीचे जा रहा है ए, तो वही है
अब देखो कौन सा ज़्यादा होगा, नीचे वाला, क्योंकि जिस दिशा में त्वरण है वो वाला ज़्यादा होगा। एम जी कितना 20 माइनस टी इजिकल टू 2 और ए का मान 4। तो देखिए ये 20 माइनस टी इजिकल टू 4 दूनी का 8 टी इजिकल टू 12। कोई दिक्कत? ऐसे क्वेश्चंस मेरे को लगता है कि इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इधर एक 5 kg का बॉक्स लगा है, हाँ, इधर एक चली है, एक प्ली है। देखो इस पर इधर इधर एक 5 kg लगा दिया और इधर एक 10 kg लगा दिया, है ना। अब देखो ये वाला क्वेश्चन बन गया अपना अच्छा खासा। अब क्या है, अपन को टेंशन निकालनी है, ए व टी निकालनी है। अब देखो टी कितनी होगी इस पर, देखो एक टी तो इधर इस वाले बिंदु पर लगेगी, T1, है ना, और यही T1। अब देखो रस्सी सेम है तो यहाँ भी T1 लगेगा, है ना। रस्सी अलग हो गई तो यहाँ T2 लगेगा, ये रस्सी सेम है तो यहाँ T2 लगेगा। अब T2 इधर लगेगा, इस पर इधर लगेगा, इस पर इधर, है ना, इस पर इधर, 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 है ना। अब अपन को टी की डायरेक्शन पता लग गई। अब अपन को क्या करना है, अब अपन को पहले तो ये निकालना है। अब अपन को पता नहीं कि किस डायरेक्शन में ये जाएगा, तो जिधर का बल ज़्यादा होगा उधर उधर ये जाएगा। तो देखो इधर लगेगा 50 न्यूटन, ये तो इस पर रखा है तो इसको तो लेना ही नहीं है। इधर लगेगा 100 न्यूटन, तो ये जाएगा इधर इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये बल ज़्यादा है। तो अपन को क्या करना है, एफ नेट इक्वल टू एम टोटल ए। एफ नेट क्या है 100 माइनस 50, एम टोटल क्या है निकालेगा 5, 5 10 और 10 20, 20 ए, 50 इक्वल टू 20 ए। ए इक्वल टू आ रहा है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब अपन को टेंशन्स निकालनी है। अब टेंशन्स के लिए वही है, कहीं का भी एफ बना दो। देखो अपन इसका एफ नहीं बनाएंगे, सॉल्व करने के लिए अपन इसका एफ नहीं बनाएंगे। क्यों? देखो इस पर T1 भी लग रहा है, T2 भी लग रहा है और दोनों ही अपन को निकालनी है, तो एक एफ से दोनों नहीं निकल सकती। तो ये तो समीकरण बनाना गलत ही है, इसकी तो समीकरण बनानी नहीं है, अपन को इसकी बनानी है। इस पर T1 लग रहा है, इस पर T2 लग रहा है, दोनों से अलग अलग निकाल देंगे। देखो कैसे, कितना आसान है। ये 5 kg का है, ये ऊपर जा रहा है, पहली बात तो इधर T1 लग रही है, पहली बात इधर 50 न्यूटन लग रहा है। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं। एफ अपना बन तैयार है, सॉल्व कर दो। एफ अपना तैयार है, तो देखो ए की डायरेक्शन में ये है तो ज़्यादा है, T1 माइनस 50 इजिकल टू एम कितना है 5, ए कितना आया है अपना 2.5। तो देखो T1 माइनस 50 इजिकल टू 25 25 पंचों 125 12.5। T1 आ रही है अपनी कितनी आ रही है, इधर इसको जोड़ देंगे तो 2 6 62.5 न्यूटन, है ना। अब इसका लगाते हैं अपन 10 kg का। 10 kg पे नीचे लग रहा है 100, इधर लग रहा है ए नीचे की तरफ और T2 लग रहा है ऊपर की तरफ। तो ये वाला ज़्यादा होगा इस दिशा के हिसाब से, तो 100 माइनस T2 इज इक्वल टू 10 इंटू 2.5। यही करनी है, यही तो समीकरण बनेगी अपनी। ये एफ नेट है, ये एम ए है ना। एफ नेट 100 माइनस T2 इजिकल टू ये कितना हो गया 25। T2 इजिकल टू आ जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का होगा, इधर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 75 न्यूटन। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए।
अब देखो अपन है ना अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला ना थोड़ा वो है, इस टाइप का क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन है, ये वाला एंगल है, इस पर एक ब्लॉक लगा है इधर 5 kg का, एक इधर लटका हुआ है अपना 10 kg का। अब अपन को क्या करना है, बस अपन को तो ये 53 एंगल दे रखा है। तो देखो 53 एंगल दे रखा है, अपन को पता है कि ये इसको इधर खींचेगा, किससे 10 का है तो ये 100 न्यूटन फोर्स लगाएगा इधर। अब ये किधर लगाएगा, इधर। ये इधर कितना लगाएगा, mg sin थीटा। मैंने बताया था ना हमेशा mg sin थीटा लगाएगा, है ना। तो अभी इसमें देखो ये वाला फोर्स है ना n, ये अपन को पूछा नहीं गया है, इसमें पूछा है सिर्फ t और a। तो अपन को t तो इधर लगाएगा, ये वाला t निकालना है बस। ये वाला पूछा ही नहीं है तो अपन को ये वाला सॉल्व करना ही नहीं है। और पूछा भी होता तो n बराबर क्या कर देते हैं अपन, mg cos थीटा, ये अपन ने पढ़ा है पिछली बार में। तो अब अपन को देखो इधर लगाना है mg sin थीटा। mg sin थीटा कितना हो गया, 5 × 10 × sin 53, 53 है तो 4/5, 5 से 5 गया तो 40, ये लग रहा है इधर 40। देखो ये 40 है, ये 100 है, तो इधर जाएगा ए, इधर जाएगा ए। बन गया अपना FBD। किसका, इसका FBD बना लो, चाहे इसका बना लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो इसका बना के देखते हैं अपन। मैं दोनों से करा रहा हूँ हर क्वेश्चन, सर ने सिर्फ एक से करा रखा है, मैं हर क्वेश्चन दोनों से करा रहा हूँ। पहले तो अपन को ए निकालना है ना, ए। तो एफ नेट लगाओ, एफ नेट कितना है 100 माइनस 40, एफ नेट इक्वल टू एम टोटल ए, एम टोटल 10 और 5 15, और ए कितना है, ए तो निकालना है, ये आ गया 60, 50 ए, 15 चौका 60, ए इक्वल टू आ गया 4। FBD बना दो 10 kg का, 10 kg ऊपर लग रही है टी, नीचे लग रहा है 100 न्यूटन, और इधर लग रही है इसकी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, इसको सॉल्व करते हैं तो देखो नीचे की तरफ तो ये ज़्यादा 100 माइनस टी इक्वल टू ये एम ए कितना होगा 10 × 4 तो 40 हो जाएगा। तो टी इक्वल टू आ जाएगा डायरेक्ट 60 न्यूटन, है ना। इससे करके देख लेते हैं क्रॉस चेक। ये 5 kg का है, इस पर इधर फोर्स लग रहा है 40, इधर फोर्स लग रही है टी, और ये लग रहा है ए, ये तो इसका FBD है। तो एफ नेट क्या हो गया, देखो इधर ए है तो इस वाला ज़्यादा हो गया t माइनस 40 इजिकल टू, और ये क्या लग रहा है इस पर एम कितना है 5 और 4 20, 5 चौका 20, तो t इजिकल टू 60 न्यूटन। सेम आ रही है तो टेंशन फिक्स है, क्योंकि दोनों बिंदुओं पर टेंशन तो फिक्स वही लग रही है, रस्सी चेंज थोड़ी हो रही है। ठीक है ना। अब थोड़ा अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, मतलब दिखने में अच्छा है, बस है तो कुछ भी नहीं। देखो अब ये इधर एक बॉक्स लगा दिया, इधर एक और बॉक्स लगा दिया बस, और ये बॉक्स लगा दिया। अब इस क्वेश्चन में क्या है, अपन को कुछ नहीं करना। इधर टेंशन T1 होगी, इधर भी टेंशन T1 होगी, इधर टेंशन T2 हो जाएगी, बस अपन को यही तो निकालना है। इधर 5 kg का लगा दिया, इधर 5 kg का लगा दिया, इधर 10 kg का। अब देखो इधर अगर इन दोनों को एक माने तो इधर तो 15 kg लग रहा है, इधर 5 kg लग रहा है, तो किधर जाएगा तुरंत इधर। अपन को ये तो समझ आ गया, ये होगा ये होगा। अब देखो अब अपन ने इसका एफ नेट निकाले तो इधर तो लगेगा, देखो एफ नेट कितना लगेगा, इस इधर लगेगा 100, इधर लगेगा 50 और इधर लगेगा 50, तो देखो 150 क्या लगेगा 150 माइनस 50 इजिकल टू एम टोटल कितना हो गया 10 और 10 20, ए ये कितना हो गया 100, 20 ए ये हो जाएगा 20 से 5 ए बराबर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अपन को T2 निकालनी है तो FBD बना दो इसका। देखो T1 निकालनी है तो 5 kg का FBD बना दो 5, ये T1 हो जाएगी, नीचे लग रहा है 50, ऊपर जा रहा है किससे 5 से, तो देखो ऊपर वाला ज़्यादा होगा तो T1 माइनस 50 बराबर 5, 25 एम हो जाएगा, है ना 25, तो T1 बराबर हो जाएगा 50 और 25 कितना हो गया 75 न्यूटन। कोई दिक्कत नहीं, है ना। और ये अपन को अब देखो इसको सॉल्व करते हैं अपन, किसको 10 kg को। अब इसको सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस पर दोनों फोर्स लग रही है ना। देखो इससे सॉल्व करते हैं, इससे मजा आएगा।
है ना। इससे ये 5 kg का है, इस पर लग रही है T1 ऊपर, इससे लग रही है नीचे T2, नीचे लगेगा mg, ये लगेगा a, ये 5 kg का हो गया। तो देखो नीचे वाला ज़्यादा होगा, तो T2 प्लस mg कितना हो गया इसका 50 माइनस T1 इक्वल टू 5 और गुना 5। तो देखो T2 निकालना है प्लस 50, T1 अपना आ गया 75, ये आ जाएगा 25, ये हो जाएगा 100 इधर, और ये 50 जाएगा माइनस में 50, ये T2 हो जाएगा, T2 इक्वल टू आ जाएगा 50 न्यूटन। और देखो ये कैलकुलेशन है, मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया ना। अब अपन 10 kg कैसे कर देते हैं, 10 kg पे ऊपर लग रही है T2, नीचे लगेगा 100 और नीचे जा रहा है 5 से, तो देखो नीचे वाला ज़्यादा, तो 100 माइनस T2 इक्वल टू 5 ढाई 50, तो T2 इक्वल टू आ जाएगा 50 न्यूटन। आसान है ना। तो हमेशा दो टेंशन वाले को नहीं लेना है काम में, क्यों, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है। एक वाले को लो, जल्दी कैलकुलेशन निकल जाती है। तो अब देखते हैं अपन, देखो पुली वाला प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है, अपन को पुली करना आ गया है। लेकिन देखो ये प्रॉब्लम्स अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये अपन ने बस सीखा है कि पुली के क्वेश्चंस करते कैसे हैं। प्रॉब्लम्स तो अभी आएंगी, अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स आएंगी आगे, जब मिक्स क्वेश्चन आएंगे हर चीज़ के मिक्स क्वेश्चन आएंगे नए एलएनएम में, तब अपन को समझ आएगा कि सारे कॉन्सेप्ट लगाने कैसे होते हैं। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं, संवेग संरक्षण क्या। संवेग संरक्षण, अब देखो संवेग संरक्षण क्या होता है। देखो पहली बात तो संवेग है कौन सी राशि, संवेग है जो कौन सा बल है, संरक्षी बल है, असंरक्षी बल है। देखो जो भी संरक्षी बल होते हैं वो तो हो जाए कंजर्वेटिव, यानी उनका संरक्षण होता है। जो असंरक्षी बल होते हैं उनका उनका वो संरक्षण नहीं होता है। ये सर ने पहले ही बता दी थी अपन को बात। तो देखो अब अपन पढ़ते हैं क्या, संवेग, संवेग क्या होता है, P बराबर mv, है ना। संवेग बराबर क्या होता है, P बराबर mv, और अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ सेकंड लगाए अपन, न्यूटन्स लॉ ऑफ सेकंड लगाए तो डेल्टा, न्यूटन्स लॉ ऑफ सेकंड से तो dp बाई dt बराबर क्या होता है, 0। न्यूटन्स लॉ ऑफ सेकंड से अरे न्यूटन्स लॉ ऑफ सेकंड होता है, क्या होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ सेकंड क्या होता है, डेल्टा p इक्वल टू एफ डी टी। यही तो थी अपनी इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, है ना, यही तो थी। तो इसको इधर ले जाएं तो डेल्टा p इक्वल टू डेल्टा t इक्वल टू एफ नेट, या फिर इसको ऐसे लिखें डी पी इक्वल टू डी टी बराबर एफ नेट। अब देखो संवेग संरक्षण कब होगा, संवेग संरक्षण के लिए उस निकाय पर कुल बल है ना वो 0 करना होगा। अगर निकाय पर कुल बल 0 है, निकाय पर टोटल फोर्स 0 लग रहा है, तो वो निकाय है ना संरक्षित है, उसका संवेग है जो संरक्षित है, मतलब ये 0 हो जाना चाहिए। मतलब dp बाई डी टी इक्वल टू 0 करना है अपन को कैसे भी। मतलब संवेग में जो परिवर्तन है ये क्या है, संवेग में परिवर्तन, और संवेग में परिवर्तन 0 होगा तभी तो संवेग संरक्षित होगा, यही तो बात है। तो इसका मतलब होगा p इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो संवेग में क्या होगा, मतलब p इनिशियल बराबर हो जाएगा p फाइनल के, यानी p1 p, देखो p इनिशियल बराबर हो जाएगा फाइनल के, तो m1 v1 बराबर होगा उस निकाय के लिए m2 v2। ये वाला कॉन्सेप्ट अपन को लगाना है। अब देखो संवेग संरक्षण कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। देखो पहला, जब गाड़ी में ब्रेक लगती है,
गाड़ी में ब्रेक लगती है तो अपन आगे क्यों जाते हैं, वो जड़त्व के कारण जाते हैं। लेकिन हकीकत में क्या है कि अपनी बॉडी भी गतिशील है और ब्रेक गाड़ी पर लगी है, लेकिन अपनी बॉडी गतिशील है तो अपनी बॉडी आगे जाएगी, गाड़ी रुकेगी। तो यहाँ पर भी तो संवेग संरक्षित हुआ है। जैसे मान लो एक अब खिलाड़ी होता है, अपन मैच देखते हैं क्रिकेट, खिलाड़ी क्या करता है, बॉल को कैच लेता है खिलाड़ी, है ना। तो बॉल को कैच लेगा वो, तो अपने हाथों को पीछे करता है वो थोड़ी देर के लिए कैच लेते टाइम। क्यों? क्योंकि वो संवेग को कंजर्वेटिव करता है, वो संवेग को, उसके बल को कम करने की कोशिश करता है, वहाँ भी संवेग संरक्षित होता है। अब देखो, अपन जब भी उछलते हैं, कूदते हैं, तो अपन पहले धरती पर ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, तभी अपन कूद पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ संवेग कंजर्वेटिव होता है। अगर अपन धरती पर फोर्स नहीं लगाएंगे, धरती अपन पर फोर्स नहीं लगाएगी। वही तो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगर धरती पर अपन फोर्स नहीं लगाएंगे तो धरती अपन पर फोर्स नहीं लगाएगी। तो अगर अपन चाहें कि अपन ज़्यादा उछलें, तो कोई चीज़ अपन को धक्का देनी चाहिए ना। तो धरती अपन को क्या करती है, उछलने के लिए धक्का देती है। कब? जब अपन धरती पर फोर्स लगाते हैं, है ना। और देखो एग्जाम्पल, जब अपन बंदूक चलाते हैं तो अपन को पीछे को झटका क्यों लगता है? बंदूक तो आगे जाती है, अपन को पीछे को झटका इसलिए लगता है क्योंकि वहाँ संवेग है जो कंजर्वेटिव रहता है। मतलब बंदूक की गोली निकलेगी तो बंदूक की गोली निकलने से आगे की तरफ क्या होगा, वेग बढ़ जाएगा। V2 है ना, ये V2 का मान बढ़ जाएगा। अब V2 का मान बढ़ जाएगा तो अब इस V2 के मान को बढ़ने के बाद इसका संवेग P फाइनल है जो बढ़ जाएगा। अब इसे घटाने के लिए, P फाइनल को P इनिशियल के बराबर लाने के लिए क्या होता है, एक बैक फोर्स लगता है। अब बैक फोर्स यानी पीछे की तरफ धक्का लगता है, पीछे की तरफ वेग लगता है, जिससे क्या होता है कि P इनिशियल बढ़ जाता है। अब पीछे की तरफ धक्का लगेगा तो क्या होगा कि अपन को झटका लगेगा। अपन सोचते हैं कि झटका लगा, लेकिन क्या है वो, हकीकत में संवेग कंजर्वेटिव हुआ है वहाँ पर। क्या हुआ है? संवेग कंजर्वेटिव हुआ है वहाँ पर। समझ में आई बात? हकीकत में क्या हुआ है, संवेग कंजर्वेटिव हुआ है। इसीलिए अब देखो, अगर द्रव्यमान का मान ज़्यादा हो जाए तो वो वेग को काउंटर कर देता है। कैसे? देखो, ये वाला वेग बढ़ा, अगर ये वाला द्रव्यमान ज़्यादा हो जाए तो इस पी इनिशियल की मान है वो ज़्यादा हो जाएगा, पी इनिशियल का मान ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या होता है, जितनी भी बंदूकें होती हैं उनको भारी बनाया जाता है। क्यों भारी? इसलिए बनाया जाता है ताकि वे काउंटर जो वेग होता है उसको, जो झटका लग रहा है उसको कम कर देते हैं। इसलिए जब भी बड़ी बंदूक होती है उसको चलाया जाता है। जैसे राइफल वाली बंदूक होती हैं, अच्छी बंदूकें होती हैं जिनमें मतलब लॉन्ग रेंज तक शूट करना होता है, जो स्नाइपर होती हैं, उनमें क्या करते हैं, हमेशा एक स्टॉक लगा होता है और स्टॉक को कंधे पे लगा के चलाते हैं। कभी भी तुम ना बंदूक को चलाने का देखना, जो राइफल होती है ना बड़ी वाले, उसको चलाने के लिए हमेशा कंधे का सपोर्ट लिया जाता है। क्यों? कंधा होता है वो एक अलग फोर्स लगा देता है और जो बंदूकें होती हैं वो हकीकत में भारी होती हैं। क्यों? ताकि वो संवेग को कंजर्वेटिव कर सके। अब देखो तोप होती है, उसमें भी तो संवेग का संरक्षण होता है। तो तोप में गोला आगे जाएगा तो गोले का वेग बढ़ेगा तो वो पीछे वाले का संवेग संरक्षित करने के लिए उसको पीछे की तरफ वेग बढ़ेगा। अगर उसका पीछे की तरफ वेग बढ़ेगा तो अगर उसका तोप का वजन कम कर दिया जाए तो तोप पीछे की तरफ बहुत स्पीड में जाएगी। इसलिए जो टैंकर होते हैं, तोप होती हैं, पुराने ज़माने की जो तोपें होती हैं, उनका पीछे की साइड से भारी एकदम वजनदार बनाया जाता था। क्यों? ताकि वो संवेग को कंजर्वेटिव कर सके। समझ में आई? तो बंदूक से गोली का चलना भी क्या है, एक संवेग संरक्षण का एग्जाम्पल है। तो अपन देखो, अब संवेग संरक्षण को देखते हैं बंदूक से। कैसे? बंदूक से गोली का चलना, ये क्या है, कंजर्वेटिव। अब देखो इसमें क्या होता है, देखो मान लो ये बंदूक है ना, इसमें गोली रखी हुई है
है ना। गोली रखी हुई है पहले। अब इसका प्रारंभिक पी इनिशियल क्या है इसका, 0। गोली रखी हुई है तो पी इनिशियल क्या है, 0। अब संवेग का संरक्षण करना है तो गोली चलेगी तो क्या होगा, गोली चलेगी इधर, गोली चलेगी इधर, है ना। गोली मान लो इधर चली, अब गोली चली तो अब ये इधर फोर्स, अब ये गोली इधर निकलेगी, है ना। तो इधर फोर्स लगेगा इस पर, अब इस पर फोर्स लगेगा इधर, इस पर फोर्स इधर क्यों लग रहा है, क्योंकि पी इनिशियल 0 रखना है अपन को, पी फाइनल भी। तो दोनों का अगर n बराबर होगा, इसका फोर्स इसका फोर्स, दोनों का फोर्स बराबर होगा तो एफ नेट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि डायरेक्शन विपरीत है। इधर इस पर फोर्स इधर लग रहा है, इस पर फोर्स इधर लग रहा है गोली पर, दोनों का डायरेक्शन विपरीत है और बराबर हो जाएगा फोर्स, तो क्या हो जाएगा, एफ नेट इजिकल टू 0 हो जाएगा। तो अपन का संवेग संरक्षित हो जाएगा। अब देखो, अब संवेग संरक्षित करने के लिए अपन को क्या करना है कि गोली होती है, गोली का द्रव्यमान m होता है, छोटा, है ना, द्रव्यमान m होता है और ये वेग v से जाएगी। तो अब ये बिंदुक है ना, बिंदुक, अब ये बिंदुक भी क्या लगेगी इधर, इसका भी p लगेगा इधर और इसका भी p लगेगा, दोनों का बराबर होगा। अब इसका द्रव्यमान वेग v डैश होगा इस दिशा में और इसका द्रव्यमान क्या है, m। अब मान लो, अब देखो, अब अपन को दोनों को बराबर करना है, संवेग संरक्षण के लिए दोनों बराबर हो गए। तो देखो पी इनिशियल बराबर पी फाइनल होगा इन दोनों का, है ना। पी फाइनल क्या होगा, देखो यहाँ पर पी फाइनल क्या होगा, पी फाइनल देखो इसका वेग और इसका वेग दोनों विपरीत दिशा में एक दूसरे में। तो देखो इसका वेग क्या है, एम वी माइनस एम वी डैश। अभी ये होगा पी फाइनल। अगर ये दोनों बराबर हों तो पी फाइनल बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो पी इनिशियल बराबर पी फाइनल हो जाएगा, दोनों का वेग 0 आ जाएगा। अब मान लो देखो m और v माइनस आ रहा है अपना m v डैश, ये बिंदुक के लिए है, ये गोली के लिए है। अब गोली का वेग कितना होता है, ये गोली का वेग होता है लगभग 400 km/h। इतनी 400 से 800 राइफल्स होती हैं, वो 1000 तक जाती हैं, है ना। तो इनका वेग कितना है, इनका वेग तो बहुत ज़्यादा है। इसका अगर गोली का द्रव्यमान ग्राम में भी हो तब भी ये एम भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसका वेग ही बहुत ज़्यादा है, गोली का वेग बहुत ज़्यादा है। अब इसको काउंटर करने के लिए अब बिंदुक का द्रव्यमान कम हुआ तो इसका वेग बढ़ जाएगा, क्योंकि पी इनिशियल पी फाइनल तो होगा तो 0 संवेग संरक्षण के कारण। अब इसका द्रव्यमान कम हुआ तो इसका वेग बढ़ जाएगा। तो इस वेग को कम करने के लिए और पी फाइनल को 0 करने के लिए m को बढ़ाया जाता है इसमें से। अब देखो ये m कम है और वेग ज़्यादा है, तो इसकी जो वैल्यू है, अगर m 01 है और ये 400 है तो ये 40 ही आ जाएगा, है ना। 0.1 kg है तो ये 40 ही आ जाएगा। अगर ये 40 kg की है और ये वेग 10 का आए तब दोनों का वेग, अगर देखो अगर ये 4 kg की बंदूक है, 4 kg की बंदूक, तो अब इसको 40 करने के लिए कितना चाहिए, सिर्फ 10 मीटर पर सेकंड का वेग चाहिए, 10 km पर सेकंड का 10 मीटर पर सेकंड का वेग चाहिए। तो ये वेग कितना कम हो गया, इससे तो बहुत कम हो गया ना, 40 गुना कम हो गया, 4 kg। इससे वजन बढ़ाने के कारण इसको 40 करने के लिए सिर्फ 10 मीटर पर सेकंड का वेग है। और यही तो वेग झटका है, यही तो झटका है, ये वेग ही तो झटका देगा अपन को पीछे की तरफ। तो जितना बंदूक का वजन ज़्यादा होगा उतना ही झटका अपन को कम लगेगा। समझ में आई बात। तो अब अपन को देखो, अपन को क्या है, अपन को इससे कोई मतलब नहीं है, मैं बस समझा रहा हूँ, है ना। तो अब देखो, अपन को क्या है कि अपन को मान लो एक बंदूक है, एक मशीन गन है ये, है ना। इसमें क्या है, n गोलियां भरी हुई है, कितनी गोलियां भरी हुई है इसमें, मान लो गोलियां भरी हुई है ना।
इसमें गोलियां भरी हुई हैं और इस प्रत्येक गोली का द्रव्यमान क्या है, m। प्रत्येक गोली का द्रव्यमान m है और प्रत्येक गोली की चाल क्या है, v। गोली की चाल क्या है, v। द्रव्यमान m, चाल v। और एक सेकंड में n गोली निकलती है, n गोली निकलती है ना। एक सेकंड में कितनी गोलियां निकलती हैं, n गोलियां। तो प्रति सेकंड लगने वाला बल, तो बंदूक है ना, तो बंदूक पर प्रति सेकंड लगने वाला बल, मतलब जो ये F है ये कितना लगेगा। अब देखो F कितना लगेगा, अपन को निकालना क्या है, F निकालना है अपन को डेल dp/dt से। क्वेश्चन क्या है कि मान लो एक मशीन गन है, एक मशीन गन में m द्रव्यमान की गोलियां भरी हुई है ना, और एक मशीन गन है जो एक सेकंड में n गोलियां निकाल रही है और प्रत्येक गोली की चाल क्या है, v। तो इस इन n गोलियों के निकलने के कारण जो बंदूक मशीन गन है उस पर जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, वो अपन को निकालना है। देखो दोनों की तरफ फोर्स तो बराबर होगा, n गोलियों का फोर्स बराबर होगा और मशीन गन का फोर्स बराबर होगा। तो अपन को जो बंदूक पर लगने वाला जो बल है ना वो क्या होगा, वो मशीन गन है ना पर लगने वाला जो बल है ना वो अपन को गोलियों से निकालना है। किससे, गोलियों से। तो F बराबर डेल्टा p/dt लगाना है। तो इधर क्या करना है अपन को, p फाइनल माइनस p इनिशियल बराबर क्या करना है, t। अब देखो गोलियों पर गोलियां चलने से पहले क्या है, p इनिशियल तो अपना क्या है 0, p इनिशियल तो अपना क्या है 0 और p फाइनल क्या है अपना, p फाइनल। देखो गोलियां निकलेगी, ये गोली निकली तो गोलियों की संख्या कितनी है, पहली बात तो n प्रति सेकंड, और द्रव्यमान कितना है m, और वेग चाल कितना है तो v। तो p फाइनल क्या है अपना nmv, क्या है nmv। mv तो है लेकिन गोलियां प्रति सेकंड निकल कितनी रही है n, तो n से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखो f बराबर यहाँ पर क्या आएगा nmv माइनस 0/t, अपन को यही तो लगाना है ना। तो अब देखो ये n/t है, ये क्या है, प्रति सेकंड निकलने वाली गोलियों की संख्या है ना। इसको अपन कर देते हैं nmv, क्या है ये क्या है n क्या है, प्रति सेकंड निकलने वाली गोलियों की संख्या। तो अब ये वाला फॉर्मूला अपन को याद रखना है, कुछ भी ये रामायण मत याद रखो, ये याद रख लो कि जो बंदूक से गोलियां निकलती हैं, n गोलियां निकलें है ना, n गोलियां निकलें t समय में। ये n क्या है, ये तो प्रति सेकंड गोलियों की संख्या है। अगर समय t दे रखा है तो t समय में n गोलियां निकलें, n गोलियां, तो फॉर्मूला क्या आएगा nmv। अपन क्वेश्चंस करेंगे ना इसके, जब अपन को समझ आएगा अच्छे से। इसके क्वेश्चंस अपन है ना उसमें करेंगे, किसमें, इसके क्वेश्चन सर ने कराए नहीं है तो अपन इसके क्वेश्चंस मॉड्यूल से करेंगे है ना। तो इसके क्वेश्चंस मॉड्यूल से करेंगे अपन, जो बाद में करेंगे है ना, क्योंकि अभी मेरे पास मॉड्यूल है नहीं है ना, मॉड्यूल तो दूर रखा है। तो अपन देखिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, यानी बॉम्ब का फटना। देखो बॉम्ब फूटता है ना वो अपने आंतरिक बलों के कारण फूटता है। किसके कारण फूटता है, बॉम्ब है जो अपने आंतरिक बलों के कारण फूटता है। तो उसका जो संवेग संरक्षण, इसमें भी क्या होता है, इसमें भी है ना संवेग संरक्षण होता है। क्या होता है, संवेग संरक्षण होता है ना। तो इसका कुल मान है ना जो 0 होता है। मान लो ये एक 5 kg का बम है, 5 kg का बम, तो ये पहले क्या है, रेस्ट पर है ना, रेस्ट पर है। अब ये फूटने से पहले की कंडीशन है। फूटने के बाद इसके मान लो 2 टुकड़े हो गए, एक 2 kg का और एक 3 kg का। अब 2 kg का और 3 kg का। अब पी इनिशियल क्या है इसका 0, तो अपन को पी फाइनल क्या करना है इसका, पी फाइनल भी इसका 0 आएगा। क्या आएगा, 0। क्यों, क्योंकि ये संवेग संरक्षण होगा। मान लो 3 kg का बॉक्स है जो इधर गया 10 मीटर पर सेकंड से,
है ना। तो अपन को इस ये किधर जाएगा, ये 2 kg का बॉक्स किधर जाएगा और इसका वेग कितना होगा ये निकालना है अपन को। अब मैंने डायरेक्शन तो लगा दी, इधर क्यों जाएगा, क्योंकि अपन को देखो इसका संवेग है जो संरक्षित करना है। अब देखो कैसे, तो देखो पी फाइनल होगा वो क्या होगा, इसका क्या है, इसका क्या है, अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माने तो इसको नेगेटिव मानना होगा, इसको पॉजिटिव माने तो इसको नेगेटिव मानना होगा, है ना। तो मान लो इसको अपन पॉजिटिव मानते हैं इस डायरेक्शन को, तो इसका क्या होगा एम वी कितना है 3 × 10, और इसका क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में, इसका अपन को निकालना है। तो इसको अपन v को नेगेटिव नहीं ले सकते, मान लो इसका वेग v है और अपन को पता ही नहीं किस डायरेक्शन में जाएगा, तो डायरेक्शन तो अपन को निकालनी है, डायरेक्शन तो अपन को निकालनी है ना भाई, डायरेक्शन तो अपन को निकालनी है, वेग की डायरेक्शन तो अपन को निकालनी है ना। तो ये कितना हो जाएगा, देखो वेग की डायरेक्शन अपन को निकालनी है। अब अपन को वेग की डायरेक्शन अपन को पता हो, अपन को पता है कि इधर जाएगा, क्यों, क्योंकि इसको काउंटर करेगा नहीं है, तभी तो इसका पी फाइनल 0 आएगा। अब इसको काउंटर करेगा तो इस तरह हो जाएगा 2 × v। तो देखो ये 30 - 2v, तो v बराबर आएगा 15। अब किधर जाएगा ये इधर, v इससे ये इधर 15 से जाएगा, तो इन दोनों का संवेग बराबर हो जाएगा और तो पी फाइनल है वो 0 आ जाएगा। ऐसे समझ गए। अब देखो ये क्वेश्चन, अब इस प्रकार के क्वेश्चन अपन को करने होते हैं। देखो ये 5 kg का बॉक्स है, मेरे को लग रहा है समझ नहीं आएगा क्योंकि मैं भी थक गया हूँ, है ना। देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर मेरे को नहीं लगता है कि समझ आएगा यार, क्योंकि यार मेरा भी सिर दुखने लग गया, मैं थोड़ा फास्ट भी हो गया बहुत ज़्यादा, है ना। तो अब रहने ही देते हैं। आज ज़्यादा तो नहीं पढ़ा, 3 पन्ने पढ़े हैं बस यार, ये बहुत रह रहा है ये, बस ये बॉम्ब वाला हो जाएगा ना, उसके बाद तो अपन का थोड़ा आसान रहेगा टॉपिक। चलो करते हैं बाद में करेंगे अब।